नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा इसके बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही साथ सूतक काल के बारे में भी जानकारी दूंगी। चंद्र ग्रहण के समय क्या सावधानियाँ बरतनी हैं इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिनमें से 2 चंद्र ग्रहण होंगे और 2 सूर्य ग्रहण शामिल हैं। साल 2023 में पहला सूर्य ग्रहण आप देखेंगे 20 अप्रैल 2023 को लगेगा और दूसरा 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगेगा। वहीं साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को होगा और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को दिखाई देगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि 20 अप्रैल 2023 को था वो लग चुका है और अब इस साल का पहला चंद्र ग्रहण जो है वो 5 मई 2023 दिन शुक्रवार के दिन लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को रात 8:45 से शुरू होकर 1 बजे तक रहेगा। भारत में सूतक काल ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:06 पर शुरू होगा और दोपहर 2:22 पर इसकी समाप्ति होगी और इसमें भी सूतक काल लगेगा। यह ग्रहण साल का दूसरा ग्रहण होगा जो कि चंद्र ग्रहण है। ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी राशियों पर इसका अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन बनाना और खाना दोनों ही वर्जित होते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए और मंदिर के पट भी बंद कर देने चाहिए। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। जितनी देर ग्रहण हो उतनी देर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण दौरान चाकू या कैंची का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान पेड़ पौधों को भी छूना नहीं चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की सभी चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। चंद्र ग्रहण शुरू होने से लेकर खत्म होने तक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद अन्न दान करने का नियम है। तो ये कुछ नियम हैं जिसका पालन हमें करना चाहिए और इसके बारे में जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान की मूर्ति को उन्हें छूना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी कि भगवान का स्पर्श निषेध माना जाता है। मंदिर के द्वार इस समय बंद होने चाहिए। अगर आपको भगवान का नाम लेना है उसमें सिर्फ आपको भगवान के नाम का जाप करना है, वो आप कहीं पर भी बैठकर कर सकते हो। नुकीली या धारदार चीज़ों का इस्तेमाल भी गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। धारदार चीज़ जैसे कि कैंची, चाकू आदि, और न तो इस समय नाखून काटना चाहिए। ग्रहण से इस चीज़ों का इस्तेमाल करना वर्जित है। खाना पकाने और खाने से भी परहेज करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना पकाने और खाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस समय पड़ने वाली हानिकारक किरणें भोजन को दूषित कर देती हैं। यदि आप कुछ खाना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि पहले से ही खाने में तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण देख लेती हैं तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इस समय छल कपट से बचना चाहिए। इस दौरान किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान सर में तेल लगाने से भी बचना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए,
किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को दान जाप करना चाहिए। इस समय पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस समय हवन करना भी शुभ होता है। ग्रहण काल के अनुसार राशियों अनुसार जो भी चीज़ों का दान करना उत्तम है वह दान जरूर करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता आती है, तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, इसमें सूतक लगेगा या नहीं लगेगा और यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देती हूँ। साल का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी बुध पूर्णिमा पर लगेगा। चंद्र ग्रहण का समय सूतक काल का समय कब शुरू होगा और यह कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। साल 2023 में जैसा कि मैंने आपको बताया है 4 ग्रहण लगेंगे। वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के बाद अब चंद्र ग्रहण लगने वाला है। साल का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी बुध पूर्णिमा के दिन लगेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। पुराणों के अनुसार जब राहु चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तब चंद्र ग्रहण का संयोग बनता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लगता है। चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक की अवधि को अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि ग्रहण का समय सूतक काल का समय कब शुरू होगा और यह कहाँ कहाँ दिखाई देगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को रात 8:45 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति देर रात 1 बजे होगी। ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन वैशाख माह की पूर्णिमा भी है जिसे बुध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चंद्र ग्रहण पर परम ग्रास समय रात 10:53 पर है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, लेकिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। उपछाया की अवधि 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकंड के लिए रहेगी। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, यानी चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ रहने के कारण ये ग्रहण हर जगह दिखाई नहीं देगा। साल के पहले चंद्र ग्रहण का असर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत अंटार्कटिक और हिंद महासागर पर रहेगा। जब चंद्र पर पृथ्वी की छाया न पड़कर अपछाया पड़ती है तो उसे अपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। दरअसल ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे चंद्रमालिन्य कहते हैं। इसके बाद चांद पृथ्वी की वास्तविक छाया भूभा में प्रवेश करता है, लेकिन कई बार चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके उपछाया शंकु से ही बाहर निकलकर आ जाता है। ऐसे में उपछाया के समय चंद्रमा की रोशनी में हल्का धुंधलापन होता है। चंद्रमा का रंग मटमैला हो जाता है, इसलिए इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो यह थी चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी। आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण पर किन राशियों का क्या क्या असर होगा, किन राशियों के लिए यह शुभ होगी और किन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ होगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटे वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट समय अनुसार आपको मिलता रहे। धन्यवाद।